सभी का फिर से BW के लिटिल चैम्प्स के प्लेटफॉर्म पे। मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलना दिल से बोलना। तो भाई ये चैप्टर अपन का फिनिश होने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई कर ली थी भाई? हमने पढ़ लिया एरियाज एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम। आज क्या करेंगे मैम? आज हम करेंगे बेटा एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ सर्कल्स एंड थोड़े कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो क्या हमारे प्यारे से जुनूनियंस रेडी है इस चीज के लिए? और रेडी होने के लिए फटाफट पेन कॉपी निकालेंगे और फटाक से रिवीजन करके इससे आगे बढ़ेंगे। तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा खुलता है कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर सर्कल्स क्या होता है? सर्कल्स आर व्हाट? बेसिकली कि आपका कोई भी चीज दैट इज गोल, गोल जो होता है वो होता है बेसिकली सर्कल। हर चीज गोल नहीं, बेसिकली कि अगर आपसे कोई चीज मैं बोलूं कि जैसे मेरा एक बैंगल या मेरी डायल ऑफ वॉच, या ये जो मैंने बोला है मेरा वॉच का डायल, या द बैंगल विच आई एम वेयरिंग, द बैंगल विच आई एम वेयरिंग इज व्हाट? मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा दर्द होगा पर दिखा देती हूँ। ये द बैंगल विच आई एम वेयरिंग इज व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अ सर्कल और नॉट? तो ये आपका क्या होता है बेटा? दिस इज अ सर्कल, है ना? ये आपका क्या होता है बेटा? सर्कल होता है। तो सर्कल में आपको हमें पता है वन इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स पॉइंट। जैसे ये आपका सर्कल है ना? ये आपका सर्कल है और सर्कल के अंदर ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? सेंटर। एंड दिस सेंटर से लेके जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस का डबल क्या होता है? अगर ये आपका सेंटर है तो रेडियस का डबल क्या होता है बेटा? डायमीटर होता है। ये चीज अपन लोगों को पता है ना? तो हमें यहाँ पर पता है, रिमेंबर दैट डायमीटर इज व्हाट? 2 times the radius, right? Diameter is what? 2 times the radius. अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई इंटू वॉट? रेडियस स्क्वायर। पाई इंटू वॉट? रेडियस स्क्वायर। अब पाई क्या है बेटा? पाई आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम। पाई कैसे आया? तो पाई की जो वैल्यू लेते हैं वो हम लेते हैं 22/7, या हम 3.14 लेते हैं फॉर कैलकुलेशन। हम किसके लिए लेते हैं बेटा? फॉर कैलकुलेशन पर्पस लेते हैं। पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 या 3.14 नहीं होती है। हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए पाई की वैल्यू क्या ले लेते हैं? दैट इज 22/7 और 3.14 ले लेते हैं। अब कमिंग टू व्हाट बेटा? पेरीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर नहीं बोलते हैं हम। सर्कल के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? दैट इज पाई इंटू डायमीटर, या पाई इंटू डायमीटर की जगह हम इसे और क्या बोल सकते हैं बेटा? 2πr भी बोलते हैं जरूरत पड़ने पे। दैट इज 2 times द पाई इंटू वॉट? रेडियस। तो ये चीज हो गया बेसिक्स आपके सर्कल के बारे में चर्चा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट वी आर ऑन टू इट कि हमने क्या समझा क्या नहीं समझा। सर्कल क्या? जैसे मैम का बैंगल। सर्कल का जैसे आपका वॉच, जहां पर आपकी दोनों डायल्स लगी होती हैं या दोनों आपकी सुइयां लगी होती है, वो आपका होता है सेंटर। फिर सेंटर से क्या होता है? एक रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफेरेंस में टच करने वाली जितनी भी लाइन सेगमेंट्स होते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। और यहाँ पर एंड टू एंड टच करने वाला कितना होता है बेटा? उसको बोलते हैं हम डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास होता है। अब यहाँ पर एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट बेटा? 2πr और पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? 2 times द रेडियस होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप, रेडियस ऑफ अ व्हाट? सर्कुलर पाइप इज व्हाट? 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप once around the pipe। अब आपको मैं एक बात दिखाती हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ सिंपल सा। अब इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने आपसे क्या पूछा? इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे आप थोड़ा सा समझिए कि क्या लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ये आपका बॉटल है, राइट? दिस बॉटल इज व्हाट? अ सर्कल और नॉट? ये ऊपर से कैसा सर्कल? मैं ऐसा करती हूँ, इसको थोड़ा सा और छोटा करती हूँ, तो ये क्या है? आपका एक सर्कल है, राइट? ऐसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? एक सर्कल है। यहाँ पर ये एक पाइप जैसा दिख रहा है, ऐसा ही पाइप होता है। अब इस पाइप पे मान लीजिए ये मेरा वायर है। वेयर इज माई वायर? दिस इज माई वायर,
राइट। अब इस वायर को अगर मैं इसके अराउंड रैप करती हूँ तो मैं क्या फाइंड कर रही हूँ, इसके अराउंड एक बार मैंने उठाया और घुमा दिया। जब इसको मैंने एक बार घुमाया तो बेटा व्हाट यू आर फाइंडिंग, यही तो आप फाइंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर फाइंडिंग। तो ये आप क्या फाइंड कर रहे हो, हमें टेप के अराउंड ये तार की लेंथ ही तो फाइंड करनी है कि नहीं फाइंड करनी है। ये जो तार की लेंथ होगी दैट विल बी व्हाट, द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हाट बेटा, सर्कल और नॉट, दिस विल बी व्हाट, अ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, रेडियस आपको दे रखा है, तो रेडियस ऑफ द पाइप इज व्हाट बेटा, रेडियस इज व्हाट 10 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस हम लोग निकालेंगे, सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू यहां पर बोली है दैट इज 3.14, लेके आप इस्तेमाल करिए। क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको दिया होता है, नहीं दिया होता है तो अपने मन से तुमको जो अच्छा लगे यार वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 2 इंटू वॉट, 3.14 इंटू वॉट बेटा, दैट इज 10, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट बेटा, यहां से इसको यहां से ये हटाया तो यहां से एक जीरो और एक जीरो यहां पर कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा 2 इंटू 314, तो कितना होगा दैट इज 28 एंड दिस विल बी 6 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया बेटा 62.8 सेंटीमीटर आपका लेंथ यूज होगा। तो अगर आपका ये आंसर आ गया है मेरे साथ तो अपने आप को दीजिए बेटा 1 स्टार, फटाफट 1 स्टार देते हुए चलेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या चीज बोलता है कि सर्कमफेरेंस एंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल, अभी कभी पूछता है, कभी आपसे क्वाड्रेंट पूछता है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा, क्या होता है बेटा, सर्कल का आधा। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज योर व्हाट, यहां पर ये इसका सर्कमफेरेंस होगा। तो अब बताइए अगर पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो यहां पर सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, उसका आधा, दैट इज 1/2 पाई आर स्क्वायर। और क्वाड्रेंट क्या होता है, उसका 1/4 ऑफ द सर्कल होता है कि नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर बात आती है एक सर्कमफेरेंस की और एक बात आती है पेरीमीटर की। अब सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये रेड वाला पट्टी, ये रेड वाला पट्टी जो होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वी से दिस एज व्हाट, सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो अब सिमिलरली अगर मैं इसके लिए बात करूं तो यहां पर ये क्या होगा, दिस इज योर व्हाट, सर्कमफेरेंस, हाँ या ना। ये सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी, तो बेटा ये पूरे सर्कमफेरेंस का क्या होगा, आधा होगा कि नहीं होगा। तो सर्कमफेरेंस कभी आपसे बोलता है सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल किसके बराबर होता है बेटा, सेमी सर्कल विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई आर बाई 2 होगा कि नहीं होगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, पाई आर हुआ, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर के बराबर हुआ। और सिमिलरली इफ आई आस्क इसका सर्कमफेरेंस बोलो, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा बेटा, सर्कल का क्या होगा, क्वाड्रेंट will be equals to what, that is 2 pi r divided by 4 which will be equals to what, 1/2 pi r होगा कि नहीं होगा, सिंपल 1/2 pi r होगा। अब इसमें एक वर्ड आता है आपका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है मैम, पेरीमीटर जैसे आपको जो डेफिनेशन है, पेरीमीटर की अपनी डेफिनेशन क्या पड़ी है, लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। तो इसके पेरीमीटर की बात करती हूँ मैं, यहां पर बात करती हूँ सर्कल में। तो बेटा सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो किसके बराबर है, वो उसके पेरीमीटर के बराबर है। ये तो सर्कल के बारे में हमने बातचीत किया, ये हमने किसके बारे में बात किया, सर्कल के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं अपने सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल का बेटा पेरीमीटर कितना होगा, सेमी सर्कल का पेरीमीटर अलग होगा, क्या होगा अलग, वो देखो। यहां पर एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका पेरीमीटर मतलब क्या, बाउंड्री, बाउंड्री क्या बेटा, बाउंड्री, बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री आपने ये चली कि नहीं चली, ये बाउंड्री चला, और इसके बाद आप ये बाउंड्री भी तो चलोगे कि नहीं चलोगे, दिस इज द बाउंड्री विच यू विल मूव और नॉट। तो यहां पर आपने कितना डिस्टेंस चला बच्चे, आपने डिस्टेंस चला इसका, दैट इज सर्कमफेरेंस। इसका कितना चला बच्चे, इसका आपने चला, दैट इज द सर्कमफेरेंस। ये आपने कितना डिस्टेंस चला, इसका सर्कमफेरेंस कितना था बेटा, पाई आर, इसका सर्कमफेरेंस कितना था, पाई आर।
प्लस आपने कितना डिस्टेंस चला, दैट इज 2 टाइम्स द रेडियस आपने और एक्स्ट्रा मूव किया कि नहीं किया। ये 2 टाइम्स द रेडियस वाला डिस्टेंस था कि नहीं था, ये 2 टाइम्स द रेडियस वाला डिस्टेंस था। तो ये कितना होगा इसका पेरीमीटर बेटा, पाई आर प्लस 2 आर के बराबर होगा, या पाई आर प्लस डी भी बोलते हैं। डी मतलब क्या, 2 आर इज व्हाट, डायमीटर, और जरूरत पड़ने पे इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पाई आर प्लस ऑफ डी, दैट इज अ डायमीटर। नाउ सेम थिंग्स अप्लाई विद द व्हाट, पेरीमीटर ऑफ अ व्हाट, अ क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को तो ये डिफरेंस ही नहीं पता कि पेरीमीटर कब बोलते हैं और हम सरकमफेरेंस कब वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हम पहले इसका सरकमफेरेंस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इसका सरकमफेरेंस चले, इसका सरकमफेरेंस कितना चले बेटा, 1/2 पाई आर चलिए, राइट। फिर एक रेडियस चले और एक रेडियस और चले, हाँ या ना, इतना हम चले कि नहीं चले, दिस इज द बाउंड्री विच यू आर गोइंग टू कवर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा 1/2 पाई आर प्लस 2 आर होगा कि नहीं होगा, रेडियस प्लस रेडियस इज 2 आर। दिस इज हाउ यू फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल एंड द क्वाड्रेंट। दिस इज हाउ यू डू इट। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, पहला ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप, टेक द पाई वैल्यू एज 22/7। इन दिस शेप वी नीड टू फाइंड द व्हाट, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बेटा आउटर बाउंड्री, हमेशा आउटर बाउंड्री। तो ये आपका आउटर बाउंड्री चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आउटर बाउंड्री क्या करेंगे हम, इसका सर्कमफेरेंस ही तो फाइंड करेंगे ऑफ अ सेमी सर्कल, है ना। तो अब क्या बोला हुआ है, डू यू नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ऑल्सो, क्या तुमको पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत है, नो, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा नो। रीजन यहां पर लिखा है नो, the outer boundary of the figure is made up of the semicircle and the diameter of the each semicircle is what बेटा 14 यहाँ पर दे रखा है। हम कभी भी यहाँ पर अंदर स्क्वायर हो और बाहर सेमी सर्कल हो, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है बेटा, पेरीमीटर से मतलब है, मतलब आउटर बाउंड्री से मतलब है। तो अभी हमने देखा कि पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है बेटा, पाई आर होता है। तो ये लेंथ कितना होगा, पाई आर, ये भी कितना होगा, पाई आर, ये भी कितना होगा, पाई आर, है ना, और ये लेंथ भी कितना होगा, पाई आर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आपका डायमीटर कितना दिया हुआ बेटा, डायमीटर इज व्हाट, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, रेडियस विल बी व्हाट, जस्ट हाफ और नॉट 14 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू व्हाट 7 सेंटीमीटर, है ना। अब आपका पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द फिगर विल बी व्हाट, perimeter of figure will be what, it will be what, 4 times the what, circumference of semicircle or not, 4 times the circumference of semicircle, है ना, सेमी सर्कल। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई कर दो, तो 4 इंटू वॉट, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल कितना होता है बेटा, अभी आपने देखा लास्ट वाले क्वेश्चन में ये कितना था बेटा, यहाँ पर निकाला आपने पाई आर, राइट, पाई आर निकाला, या भूल जाओ तो उसको आप डाल दो, तो ये कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, पाई आर होगा कि नहीं होगा, वैल्यूज उठाओ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट इज 4, पाई की वैल्यू क्या बोली 22/7, और आर की वैल्यू क्या लेनी है बेटा 7 लेना है, तो 7 और 7 कैंसिल, तो 88 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, वेरी वेरी इजी। अगर ये आपका क्वेश्चन मुझसे पहले कर लिए हो तो दो अपने आप को 2 स्टार्स, क्या देना है अपने आप को 2 स्टार्स देना, और फटाफट लिखना है चैट बॉक्स में कि मैम मेरा ये आंसर आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 सर्कल्स, ऐसे जो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, दोनों सर्कल, एक छोटू सा सर्कल है, ये छोटू सर्कल है ना, और एक बड़ू सर्कल है, तो जो छोटा सर्कल है और जो बड़ा सर्कल है दोनों का सेंटर अगर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, सो दीज टाइप ऑफ सर्कल, दैट इज द सर्कल विद द सेम सेंटर, मैं लिख देती हूँ द सर्कल, मैं यहाँ पर नोट करके लिख देती हूँ, नोट में, that is the circle, the circles, not circles, circles with same center, with same center, सबका सेंटर क्या हो, सेम हो, but with different radius, with different radius, क्या इस छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आ रहा है और बड़े वाले का रेडियस क्या है बेटा कैपिटल आ रहा है, with different radius, with different radius is called concentric circles, is called concentric circles, क्या बोलते हैं बेटा इसको,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, राइट? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर शो दैट द टू सर्कल्स with the same center and the radius of the larger circle is 10 centimeter and the radius of the smaller circle is what beta? The 4 centimeter. Then the area of a larger circle will be what? The area of a larger circle will be what? तो अब यहां पर आप बताइए बच्चे कि यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है। क्या बोलता है? दैट इज द एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। तो एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल विल बी व्हाट? लार्जर सर्कल विल बी व्हाट? फॉर्मूला क्या होता है? पाई। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है कैपिटल आर, राइट? तो हम क्या डिनोट कर देंगे? कैपिटल आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितना है? कैपिटल आर की वैल्यू बेटा कितनी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर। और स्मॉल रेडियस का कितना दे रखा है बेटा? दैट इज 4 सेंटीमीटर, है ना? तो अब यहां पर देखो दैट इज 10 स्क्वायर, राइट? और पाई की वैल्यू क्या बोला है? 3.14 लेना है। तो 3.14 लिया और इनटू ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फर्स्ट आंसर, राइट? अब कमिंग टू योर बी पार्ट, व्हाट डज द बी पार्ट सेज? It says that find the area of a smaller circle. तो area of a smaller circle कैसे find करेंगे हम लोग? So area of a smaller circle क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो स्मॉलर सर्कल में क्या होगा बेटा? स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है? दैट इज योर स्मॉल आर। क्या है बेटा? स्मॉल आर है कि नहीं है? तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितना बेटा? 3.14। आर की वैल्यू 4 इंटू 4, तो 6 दैट इज 3.14 इंटू 16 कर लो, फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कितना होगा? 314 इंटू 16, राइट? तो 14 6 कितना होता है बेटा? 70 84, है ना? और ये हो गया 18 और ये 314, तो ये हो जाएगा 4 2 का 1 0 1 और 5, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया, है ना? अब आपसे पूछा है द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स। अब एक बात बताओ, सिंपल से बताओ, शेडेड एरिया आपने कैसे फाइंड किया होगा? आपने बड़े वाले सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या कर दिया होगा? सिंपली माइनस कर दिया होगा, हाँ या ना? वही चीज करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? आपके पास लिखा हुआ है थर्ड पार्ट द एरिया ऑफ, क्या है, मैं कलर थोड़ा बढ़िया सा ले लेती हूँ। एरिया ऑफ shaded part will be equals to what? Shaded part will be equals to what? Area of bigger circle minus area of what? Smaller circle. तो एरिया ऑफ अ बिगर सर्कल आपने कितना निकाला बच्चे? दिस इज व्हाट? 314। और एरिया ऑफ अ स्मॉलर सर्कल कितना निकालता? 50 पॉइंट कितना था? 50.24 था, राइट? 50.24 था। तो इसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना होगा? यहाँ से आएगा 0.76 और यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर 31 में से 5 माइनस करेंगे, दैट इज 263.76 सेंटीमीटर। आपका क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू डू इट। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा था, तो इसके लिए आप अपने आप को क्या देंगे बेटा? 3 स्टार्स। तो फटाफट 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 देंगे आप अपने आप को, राइट? नाउ कमिंग टू द कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट। अब कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट आप लोग बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हो, राइट? अब कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट में आपको पता है कि जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं, लाइक बिगर टू स्मॉलर, अगर बेटा हम बिगर, ये बिगर है, कोई बिगर यूनिट है और ये क्या है? आपका स्मॉलर यूनिट है। हम जब बिगर से स्मॉलर जाते हैं इस साइड तो क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलर टू बिगर आते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये हमको पता है। अब हम बात करते हैं एरिया की। अब जैसे आपको पता है कि जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो लेंथ आपका किसमें मेजर कर सकते हो? आप लेंथ मेजर करते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर्स में आप मेजर करते हो, राइट? तो सेम थिंग जब आप एरिया को मेजर करते हो तो कैसे मेजर करते हो? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, यस और नो? दिस इज हाउ यू measure it. तो सेम थिंग अप्लाई विद द कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑल्सो। अब जैसे मान लीजिए, इसको मैं क्वेश्चन जैसे कराती हूँ,
इसमें क्वेश्चन जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार हमें यूज करना है या लर्न करना है कि 1 हेक्टेयर बेटा किसके बराबर होता है, दैट इज 100 इंटू 100 मीटर के बराबर होता है। तो ये चीज आप याद कर ले, दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे क्लास 7 में पढ़ते हैं और ये भूल जाते हैं कि 1 हेक्टेयर का कन्वर्जन क्या होता है। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, राइट और नॉट। अब इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, अब यहाँ पर देखो ये हमें कन्वर्जन पता है। अब ये कन्वर्जन आपका एरिया में है, दिस इज व्हाट द कन्वर्जन इन एरिया। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन से ही कराती हूँ, सीधा क्वेश्चन से कराती हूँ। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि कन्वर्ट 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 दैट इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इन mm स्क्वायर, राइट। अब बोला क्या है बेटा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, देखो पहली बात 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा सेंटीमीटर क्या होता है, दिस इज 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना होगा, दिस विल बी व्हाट 1 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड। तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है कन्वर्ट 70 सेंटीमीटर स्क्वायर टू मिलीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर से हम कन्वर्ट कर रहे हैं मिलीमीटर में, तो क्या हो रहा है बिगर से स्मॉलर जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, सिंपल। तो अब हमको एक चीज पता है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है बेटा, 10 mm के बराबर होता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, एक बार दोनों साइड 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्चुअल में मैंने यहाँ पर किया था, ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 10 mm इंटू व्हाट 10 mm हम मल्टीप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। मैंने 1 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई किया तो 10 mm इधर मल्टीप्लाई किया, तो यू गेट एज व्हाट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 100 mm स्क्वायर, आया कि नहीं आया। अब जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 mm स्क्वायर के बराबर है तो बेटा 70 किसके बराबर होगा, दोनों साइड आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आपने क्या किया, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर के बराबर है तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड, सिंपल 1 सेंटीमीटर इंटू व्हाट 70 इंटू व्हाट mm इंटू व्हाट 100 mm स्क्वायर, yes or no, so which is equals to what बेटा 7000 mm स्क्वायर के बराबर होगा। good to go right now coming to your next part बोलता है convert 10 सेंटीमीटर स्क्वायर into मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा सेंटीमीटर से हमको कन्वर्जन करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे। पहले तो ये लॉजिक चलो, हमें डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम पहले बेसिक चलेंगे। तो हमको पता है कि बेटा 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, फटाफट करो, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर के बराबर होता है, राइट। अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर करेंगे, तो इधर क्या करेंगे 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ या ना, सिंपल। तो ये हो गया बेसिकली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1/1000 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब क्या बोला है 10 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड क्या कर देंगे 10 इंटू 1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 10 इंटू व्हाट 1/10,000 होगा कि नहीं होगा मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 1/1000 मीटर स्क्वायर, या अगर हम इसको डेसिमल्स में लिखेंगे तो कितना होगा बेटा 0.01 मीटर स्क्वायर बराबर आएगा। This is how you do the conversion. This is how you do the conversion basically. So be ready कि आपको पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, क्या करना है, you have to be very quick. Okay, now coming to your next thing. अब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, this is application based question. अब आपकी जिंदगी में जो क्लास 7 से जब आप क्लास 8 में जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज्यादा एनकाउंटर करोगे, 8 से 9 और 9 से 10 मिक्स्ड फिगर के कॉम्बिनेशंस वाले चीजें आप एनकाउंटर करोगे। क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर पार्क कैसा है बेटा 45 मीटर लॉन्ग है और 35 मीटर विड्थ है। द पाथ इज व्हाट बेटा 2.5 वाइड कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो आपका ये एक पार्क है ना, ये आपका क्या ABCD एक पार्क है। इस पार्क के बाहर आपने क्या किया है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर का आपने क्या किया, पाथवे कंस्ट्रक्ट किया। अब जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया तो
अब आपका न्यू लेंथ और न्यू ब्रेथ आएगा कि नहीं करेगा. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, जो आपका ये पाथ है उसका एरिया फाइंड करना है. तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम नया लेंथ, जैसे अभी आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे. तो बेटा ये जो बड़ा वाला जो आपका रेक्टेंगल है उसमें छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अब बताओ, आपका इधर आपने 2.5 ऐड किया और इधर 2.5 ऐड किया, इधर आपने 2.5 ऐड किया है ना, और इधर आपने 2.5 ऐड किया. एक सेकेंड बच्चे, ओके एक सेकेंड. देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ये है क्वेश्चन. देखो इधर भी आपने 2.5 किया, ओके यहां आपने 2.5 किया और यहां पर भी आपने 2.5. मैं इधर से करती हूँ, ज्यादा बेटर है, उधर लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है. इधर आपने 2.5 किया और आपने इधर आपने 2.5 ऐड किया. तो दोनों साइड 2.5 आपने जब ऐड किया तो आपका जो नया लेंथ है वो कितना बन के आएगा. दोनों साइड लेंथ में क्या करोगे बेटा, 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 करोगे विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 50 मीटर्स और नॉट. तो लेंथ आपका ये आ जाएगा. अब हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ आपका कितना आएगा, ब्रेथ बोलो. तो ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, आपका ब्रेथ कितना था 30, फिर इसमें आपने 2.5 ऐड किया और 2.5 ऐड किया तो कितना हो गया बेटा, 35 मीटर्स आया कि नहीं आया न्यू ब्रेथ. तो अब जो आपका पाथ होगा तो इसका सोल्यूशन देखो, यहां पर क्या बोला है कि ABCD तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट है एंड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द व्हाट 2.5 मीटर वाइड. फिर टू फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ PQRS, मतलब PQRS का एरिया फाइंड करेंगे माइनस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD. फिर वी हैव व्हाट, PQ का लेंथ मतलब लेंथ कितना आएगा 45 प्लस 2.5 कितना हो गया 50 आ गया. फिर इसी तरह से PS की लेंथ कितनी आएगी, अभी जो मैंने करके दिखाया 30 प्लस 2.5 विच इज इक्वल टू 35. फिर यहाँ पर बोला है एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा 45 इंटू 30 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट 1350 मीटर स्क्वायर. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना PQRS निकल के आएगा L इंटू बी दैट इज 50 इंटू 35 दैट इज 1750. अब इसमें से क्या करेंगे, द एरिया ऑफ द पाथ विल बी व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. फिर इसके बाद कितना आएगा 1750 माइनस ऑफ 1350 मीटर स्क्वायर विच विल गिव यू व्हाट 400 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर. 400 meter square is your answer. Now coming to your next question, what does the next question says that, it says that in the following figure find the area of the shaded part. shaded part भाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं रंग कर देती हूँ कि शायद मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा है. This is your shaded part, ये वाला पोर्शन आपका शेडेड है. इस शेडेड पार्ट में से हमें क्या बताना है, इस एरिया को बताना. तो अब इस एरिया को निकालने के लिए अब आप खुद से बताओ, आप इसमें से क्या करते, आप इसको निकालने के लिए आप क्या करते, बोलते मैम पूरे रेक्टेंगल में से आप पूरे रेक्टेंगल ABCD में से ये वाला एरिया माइनस कर दो और ये वाला एरिया माइनस कर दो, दैट इज एरिया 1 माइनस ऑफ एरिया 2. तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट दैट. और यहाँ पर ABCD कैसा है बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, डायरेक्ट लिखो शेडेड पार्ट. तो कितना होगा बेटा, विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ व्हाट ट्रायंगल. मैं ट्रायंगल का नाम दे देती हूँ AEF, होगा कि नहीं होगा, AEF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट बेटा, दैट इज EBC और नॉट, दैट इज EB एंड C. यस और नो, ई बी और सी होगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमको पता है कि रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है बेटा, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, दैट इज 18 सेंटीमीटर. और इसका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज 6 प्लस 4 दैट इज 10. हाँ या ना, 6 प्लस 4 दैट इज 10. तो हम यहाँ पर इसका रेक्टेंगल का लेंथ निकाल लेंगे, दैट विल बी व्हाट L इंटू बी माइनस. अब यहां पर AEF दैट इज व्हाट अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको दिख नहीं रहा है तो मैं पर्पल कलर से दिखाती हूँ. देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका क्या हो गया, हाइट हो गया कि नहीं हो गया. सो दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइट, है ना. तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया. तो इसका हम लिख लेते हैं, तो इट विल बी व्हाट -1/2. इसका बेस कितना है बेटा, बेस इज AE इंटू हाइट. उसका उल्टा भी ले सकते हो, AF माइनस 1/2.
1/2 ये कितना होगा बेटा, यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये तुम्हारा क्या है, आपका बेस ले लो, इसको क्या ले लेते हैं हम, बेस ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं, आपका हम क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, इसे क्या ले ले, हाइट ले ले। तो अब यहाँ पर चीजें लिखो और फटाफट आंसर निकालो। तो बेस कितना है, दैट इज b इंटू ई इंटू वॉट, b इंटू सी। तो L इंटू बी कितना है बेटा, 18 इंटू 10 माइनस 1/2। AE की लेंथ कितनी है, दैट इज AE लेंथ इज व्हाट 10, और AF लेंथ कितनी है 6, माइनस 1/2। BE की लेंथ कितनी है 8, और BC की लेंथ कितनी है 10। तो ये और ये क्या हो गया, मैं ऐसे करना चाहूंगी, दैट इज 10। तो ये और ये कितना हो गया 4, ये और ये हो गया 3। तो ये कितना होगा बेटा 180 माइनस 30 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 180 माइनस ऑफ 70 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 110 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो होपफुली डियर किड्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट रियली रियली वेल। देखो ये चैप्टर बहुत इत्मीनान से करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। दिस चैप्टर रिक्वायर्स all lots of practice because it's have lots of calculation। तो प्रैक्टिस करोगे तब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चलेंगे, आप इसको बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे। सो कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन लर्निंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।